साहब, जिस तरह से अदील भी ये बात कर रहे हैं कि यकीनन एक कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अब तहकीकात से बहुत आगे बात बढ़ चुकी है और अब तक जो है खजाने को 300 अरब का नुकसान पहुंचा दिया गया है, जहां पर इस वक्त में हमें एक रुपए की ज़रूरत है मुआशी तौर पर, जिस तरह से हमारे हालात हैं। और क्या देखते हैं आपके अब जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत की जो थी ये जिम्मेदारी थी, बकौल ये कह रही है हुकूमत कह रही है, क्या लगता है आपको कि इसमें निगरान हुकूमत का जो है वो एहतसाब होना चाहिए? देखिए, एहतसाब का क्या मतलब है ये तो मैं नहीं जानता कि एहतसाब से अदील साहब का क्या मतलब है या आपका क्या मतलब है। अगर तो एहतसाब का मतलब है कि इन मुकदमात को एंटी करप्शन में भेज दिया जाए तो ज़रूर भेज दें। जो एंटी करप्शन में आज से माजी में मुकदमात का कंक्लूजन निकला है वही इसका भी निकल आएगा। अगर किसी और इदारे नैब को कहीं पे और देना है तो जो माजी में परफॉर्मेंस है वही हमें आइंदा की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर भी है, तो ज़रूर करें इस तरह का एहतसाब। लेकिन मैं नहीं जानता कि उस एहतसाब में से क्या निकलेगा। ये बड़ी अफसोसनाक और दिलखरोश बात है कि एक ऐसे वक्त में जब रियासत की जो प्राइमरी पुश है, जो उसकी असल एफ़र्ट जहाँ पे वो कर रही है कमर्शियल साइड के ऊपर या इकोनॉमिक साइड के ऊपर, वो SIFC के नीचे ग्रीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर के अंदर कर रही है। बहुत से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है जिसको हमने पिछले 1.5-2 साल के अंदर देखा कि हर SIFC की मीटिंग के अंदर डिस्कस होता है, इसके ऊपर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, डोमेस्टिक कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, प्रोविंसेस फेडरेशन की हो चुकी हैं, इस पे बड़ी तहकीक की गई है, सीड अथॉरिटी क्रिएट की गई है, बहुत सारे काम किए गए हैं एग्रीकल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इस तरह के पाकिस्तान के इलाके जो कि अब से पहले सहरा थे या जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जाता था, वहाँ पे स्पेशल इनिशिएटिव्स के थ्रू SIFC के नीचे रहते हुए वहाँ पे पानी भी पहुँचाया गया है और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुँचाया गया है कि हम काश्तकारी को बेहतर करें। एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान की रियासत का बहुत वज़न इसके अंदर लगा कि हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करेंगे और पाकिस्तान की मईशत की ज़ामिन भी यही एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऐसे वक्त पे अगर एग्रीकल्चर के अंदर, गंदम के अंदर इस तरह की स्कैंडल सामने आएंगे तो ये बड़ा, जिस तरह मैंने कहा, ये बड़ी दिलखरोश बात है। ये ऐसे ही है कि एक तरफ तो आधी कौम जो है वो चप्पू के साथ कश्ती को एक तरफ चला रही हो और कश्ती की दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जो गलत तरफ चप्पू चला रहे हों, ताकि जो हमने $1 बिलियन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में या एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर से कमाना है, अगर आप वो वीट इंपोर्ट के अंदर, गंदम की बरामदात के अंदर अगर आप खर्च कर देंगे तो फिर एक तरफ से कश्ती को आगे की तरफ चप्पू चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से कश्ती को पीछे की तरफ चप्पू चलाया जा रहा है, जिस वजह से हमारी मईशत इस तरह के मामलात के अंदर है। आपने कहा कि क्या इसमें लोगों का एहतसाब होना चाहिए, तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एहतसाब सिर्फ लोगों का नहीं, कुछ सिस्टम का भी होना चाहिए, जिसकी तरफ अभी अदील साहब ने कुछ इंदिया दिया। हम कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जो पहली दफ़ा कोई काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो हम अब फिगर आउट कर रहे हैं कि गंदम कैसे उगाते हैं, कब काश्त होती है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, बंदे कितने हैं हमारे पास, कौन कितनी रोटी खाएगा। हमें ये कैलकुलेशंस पहले से पता है। गंदम की साल में एक नहीं, एक से ज़्यादा फसलें होती हैं, हम हर दफ़ा ये प्लान करते हैं, अभी से नहीं कर रहे, 1947 से कर रहे हैं। काश्तकार 1947 से नहीं कर रहा, उससे भी पहले का कर रहा है। जिस एरिया के अंदर ज़्यादा काश्त होती है उसको हम 5 दरिया के ऊपर उसका नाम रखा हुआ है, पंजाब का 5 दरिया उसका नाम है, यानी कि काश्तकारी का प्रोविंस है। अगर इसके अंदर भी लोग इस तरह के माफियाज बन के नकब लगाएंगे तो बहुत अफसोस की बात है। मैं सिर्फ आखिरी बात पे, अकाउंटेबिलिटी पे इतनी सी बात करूं कि कोई ऐसे लोग तो मौजूद नहीं थे, ख्वाह वो PDM की हुकूमत के आखिरी चंद महीने हों जब ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, या इंटरिम गवर्नमेंट हो जब ये कंप्लीट हुआ, या अब हो। आप देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट ही के कुछ लोग आज की कैबिनेट के अंदर भी शामिल हैं। आप देखते हैं कि PDM के वो लोग जिनके टाइम पीरियड के अंदर ये समरीज शुरू हुई थी वो आज वापस हुकूमत में हैं। कोई ऐसे वक्त के अंदर मुल्क से भाग के नहीं गया, कोई फरार नहीं हुआ, कोई कहीं और नहीं, सब लोग पाकिस्तान में है ना। जिन्होंने पैसे कमाए इसके अंदर से वो भी पाकिस्तान में है, जिन्होंने फैसले किए वो भी पाकिस्तान में है। तो मुझे यकीन है कि हमारी रियासत के पास
بہت سے طریقے ہوں گے ان کو احتساب کے عمل تک پہنچانے کے. ٹھیک ہے صاحب.